भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग समय समय पर उठती ही रही है। मोदी के पीएम बनने के बाद तो विपक्ष भी ये दावा करने लगा कि पीएम मोदी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदुत्व का एजेंडा चला रहे हैं। अब मोदी के आने के बाद ही हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज नहीं हुई। इससे पहले नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे तब भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी थी, लेकिन नेहरू हिंदू राष्ट्र के विरोध में थे। उन्होंने ये कह दिया था कि जब तक उनके हाथों में कमान है भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। यहाँ तक कि उन्होंने इस्तीफा देने की भी धमकी दे दी थी। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, देश के 2 टुकड़े कर दिए गए। गांधी नेहरू देखते रहे कैसे विभाजन में लोगों को मारा गया, लेकिन उसके बावजूद विभाजन का विरोध नहीं किया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 देश बने, एक इस्लामिक और दूसरा सेकुलर। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू बने और जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के प्रबल पैरोकार थे। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के सुप्रीमो तो थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर कई ऐसे नेता थे जो ये चाहते थे कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। और जैसे ही हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी, नेहरू बीच में रोड़ा बनकर खड़े हो गए और कहने लगे कि धार्मिक राज्य का विचार ही अपने आप में घिसा पिटा है, ये मूर्खतापूर्ण भी है। नए जमाने में लोगों का अपना धर्म हो सकता है, लेकिन धार्मिक राज्य नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हुए ये कहा था कि कांग्रेस ने हमेशा सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के लिए काम किया है, इसमें सभी को बराबर का अवसर दिया गया। वो किसी एक वर्ग के प्रभुत्व का विरोध करेगी। जिस खुशहाल और समृद्ध भारत की वो कल्पना करते हैं उसमें सामाजिक सौहार्द जरूरी है। अगर उन आदर्शों पर नहीं चला गया तो उनके सामने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बजाय कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। अब नेहरू ने यहाँ तो साफ कर दिया कि उनके रहते हुए भारत हिंदू राष्ट्र तो नहीं बन सकता, लेकिन नेहरू के इस्तीफा देने वाली धमकी के बाद भी उन पर दबाव बना रहा और हिंदू राष्ट्र की मांग प्रबल होती रही। ये वो वक्त था जब हिंदू विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू के कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। 19 अप्रैल 1950 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के पहले उद्योग मंत्री थे। उन्होंने नेहरू से नाराज होकर इस्तीफा इसलिए दिया, इसकी वजह ये थी कि जो हिंदू ईस्ट पाकिस्तान में छूट गए उनकी सुरक्षा। इसके साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के पैरोकार थे। अब ऐसे में 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच जो समझौता हुआ वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रास नहीं आया। दरअसल ये समझौता था ईस्ट पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल के लोगों को पलायन को लेकर। दोनों सरकारों ने अपनी तरफ से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की रक्षा की बात कही थी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को ये पता था कि पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। उन्होंने कहा भी था कि माइनॉरिटी राइट्स को लेकर पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता और इस समझौते से कुछ भी हासिल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने नेहरू को माइग्रेंट के मुद्दे पर कमजोर रुख अख्तियार करने वाला भी बता दिया था। हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सैन्य समाधान की हद तक वो चले गए थे। उनका मानना था कि ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्र बन सकता है और पूरी आबादी की अदला बदली होनी चाहिए। उन्हें ये भी डर था कि ईस्ट पाकिस्तान में हिंदू पूरी तरीके से सुरक्षा खो चुके हैं और उनका डर सच भी साबित हुआ। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक नाम मात्र ही बचे हैं। पलायन, रेप, हत्या, कन्वर्जन के कारण पाकिस्तान के अल्पसंख्यक लगभग खत्म ही हो गए, लेकिन नेहरू ने किसी की एक नहीं सुनी। ऊपर से इस्तीफा देने की धमकी दे भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से भी रोक लिया। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।